हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो पीएनसी वैसे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसमें भी जो अल्फ़ाबेटिकली या डिक्शनरी के बेसिस पे किसी भी वर्ड का रैंकिंग पूछ लिया जाता है और इस पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस जेईई में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आज हम इस सेगमेंट को सिक्योर करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले इस चीज़ समझ लो कि रैंकिंग ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या हो रहा है। जैसे अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एक वर्ड कैट टाइप से लिखा हुआ है ना, अब हमको क्या पता है कि हमको यहाँ पे अगर मैं लेटर्स देखूंगा तो इसमें 3 लेटर्स हैं। अगर मैं इसको डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली बेसिस पे लिखना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पे पता है कि मेरे पास हमेशा 3 पोजीशन रहेंगी। 3 लेटर्स के बेसिस पे हम बना सकते हैं, किसी भी लेटर को छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहली पोजीशन पे ए आ जाएगा। दूसरी पोजीशन पे अब मेरे पास केवल 2 लेटर बचे, सी और टी। उसमें से अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले जो आएगा वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी आ गया, फिर यहाँ पे टी आया। फिर सेकंड पोजीशन के लिए अब हमारे पास में सिनेरियो क्या होगा कि ए से बनने वाले सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे अभी खत्म नहीं किए हैं, जिसके लिए अब हम फिर यहाँ पे ए आएगा। अब सी के बाद यहाँ पे क्या आ सकता है, सी के अलावा ऐसा भी है कि टी भी आ सकता है। तो यहाँ पे जब टी आएगा तो फिर यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली जो सबसे पहले आएगा वो बच गया। ठीक है, ऐसे ही फिर अब नेक्स्ट वर्ड से अब सी से हम बनाएंगे। सी अगर मान लो मैंने यहां पे ले लिया तो मेरे पास ए और टी बचा। अब इन दोनों में अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले जो आएगा वो ए हो जाएगा, फिर उसके बाद जो बच गया वो इधर आ गया। अब दूसरी पोजीशन पे ए मैंने ले लिया पहले ही, तो अब मेरे पास हो सकता है टी आ जाए। जैसे ही मैं यहाँ पे टी रखूंगा अब मेरे पास केवल एक लेटर बचा ए, इसको मेरे को मजबूरी में रखना ही पड़ेगा, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर ऐसे ही थर्ड कॉम्बिनेशन बनेगा कि अब अगर मैं सबसे पहले टी को ले लूँ तो फिर सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर यहाँ पे टी अगर मैंने ले लिया तो दोबारा सी आ जाएगा, फिर यहाँ पे ए आ जाएगा। इस तरीके से 3 वर्ड्स के बेसिस पे हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, जो कि जैसे अगर मान लो अपन इसको देखते हैं नॉर्मल पीएनसी में कि 3 लेटर्स के बेसिस पे टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो अपने को पता है इस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं कि पहले बॉक्स में हम तीनों में से किसी एक को भी रख सकते हैं। रिपीटेशन यहाँ पे हो नहीं रहा तो एक यूज हो गया तो 2 बच गए, फिर अगले वाले में ये बच गया, तो इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं जो कि अपने को 6 देता है। वही टोटल 6 नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे हमारे पास में। अब क्वेश्चन में पूछता क्या है कि वो तुमसे पूछ लेगा कि CAT वाले वर्ड्स को अगर अल्फ़ाबेटिकली में अरेंज करता हूं डिक्शनरी के बेसिस पे तो कैट वाले वर्ड की रैंक क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली आते हैं, जैसे कि यहां पे। अब इसको कैसे निकाला जाए, जिसके लिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगा एक स्टैंडर्ड अप्रोच, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी वो पूछ लेता है जहां पे अब तुम्हारे पास शॉर्टकट काम नहीं करेगा, क्योंकि तुमको एक्चुअली में वो वर्ड निकालना है उस पोजीशन पे। ठीक है, फिर मैं तुमको इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा और यहाँ पे अपन उस चीज को भी कवर करेंगे कि अगर वर्ड रिपीट हो जाए, लेटर्स रिपीट हो जाए तो क्या हो। जैसे अपने पास में ये वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैथ्स वर्ड को हम यूज कर रहे हैं, उसके परम्यूटेशन जितने भी ऑल पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं उन सबको डिक्शनरी के बेसिस पे हम अरेंज करते हैं, सबको सीरियल नंबर दे रहे हैं, यानी कि वही रैंकिंग दे रहे हैं। तो अपने को इस वर्ड का रैंकिंग बताना है, तो जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो मेरे पास में ये वर्ड है तो अपने को सबसे पहला स्टेप रहेगा कि इनको अल्फ़ाबेटिकली लिख लो, कि सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर एच आएगा, फिर एम आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। पहला केस हमारा ये है कि हमको ये वाला वर्ड निकालना है जो टी से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि ए से स्टार्ट होने वाले, अल्फ़ाबेटिकली अगर बात करोगे सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे। सारे के सारे वर्ड्स को अगर मैं ले भी लूँ, उन सबको फाइंड आउट कर लूँ तो वो अपने काम के ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, जैसे कि यहाँ पे टोटल 5 का है ना, तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की अगर बात करोगे तो 3, 4 और 1, 5, यहाँ पे मैंने ए फिक्स कर दिया। अब मेरे पास 4 लेटर हैं, 4 को यहाँ पे, 3 को, 2 को, 1 को। ठीक, तो यहाँ पे टोटल मेरे पास में सबको मल्टीप्लाई करो तो 24 ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ऐसे लेटर्स बनेंगे जो एक ही हेल्प से आएंगे। तो इतने लेटर्स को मैं हटा देता हूँ, जब रैंक निकालनी रहेगी तो इनको ही ऐड करना है। दूसरी पोजीशन में अब मैं एच से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अपना काम यहाँ पे भी नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, जब एच से हम वर्ड्स बनाएंगे तो इसके बाद अब यहाँ पे कितने बच गए, यहाँ पे बच गए 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, इससे भी हमारे पास टोटल 24 आएंगे। ठीक है,
थर्ड पोजीशन पे आते हैं। थर्ड में अब हम बनाते हैं एम से, क्योंकि मेरे को तो टी वाला चाहिए। तो 1 2 3 4 और एक 5। तो अब मैं टी से लेटर बनाता हूँ। टी से अगर मान लो मैं बनाऊंगा तो इसके बाद सारे के सारी, सॉरी टी कहाँ से आ गया, एम से बनाएंगे सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में चलेंगे ना। एम से अगर मैं बनाऊंगा तो पहले में मेरे पास 4 बच गए, यहाँ 3 बच गए, 2 बच गया और 1 बच गया, जबरदस्ती का बॉक्स आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी टोटल 24 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ऐसे ही फिर नेक्स्ट पे चलते हैं कि एम से भी हमने बना दिए। अब उसके बाद एस वर्ड बच गया, उससे भी बना दो। 1 2 3 4। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड एस आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 बच गए, यहाँ 3 बच गए, 2 बच गए, 1 बच, 24 वर्ड्स यहाँ पे बने। तो टोटल मेरे पास में अभी तक 96 वर्ड बन चुके हैं, जिसमें अभी तक इसका तो कहीं दूर दूर तक पता नहीं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब स्टार्ट हो रहा है कहानी टी का। तो सबसे पहले मैं टी से वर्ड बना रहा हूं। अब तो 1 2 3 4 5। पहले वाले बॉक्स में अगर मैंने टी रख दिया तो अब मेरे को दूसरे में क्या रखना है ना, क्योंकि अब इससे तो अगर सीधा निकालोगे कि यहाँ पे 4 3 2 1 हो गया तो उसमें तो बीच में ही आ गया ये। तो उसके लिए मेरे को अगर इसका रैंक निकालना है तो सबसे पहले अब टी के बाद कौन सा आएगा, जैसे हम यहाँ पे रख देते हैं उसके बाद जो जितने भी लेटर्स बच रहे हैं उनमें अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट होगा उसको अपन रखेंगे, यानी कि ए मैंने रख दिया। जैसे ही मैंने ए यहाँ पे रखा तो अब यहाँ पे 3 लेटर्स अरेंज हो सकते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे टोटल 6 कॉम्बिनेशन हमारे पास में ऐसे बन सकते हैं। उसके बाद अब और आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे टी तो था ही, मैंने लिख दिया उसको। उसके बाद ए भी हमने यूज कर लिया, तो एच अब हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो जो वर्ड हमारे पास में है उसमें भी एच है। इसके बाद अब क्या आएगा, है ना। अब अपने को ध्यान ये रखना, अब नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ कि नेक्स्ट वर्ड अब यहाँ पे ए आना चाहिए। ठीक है, वो भी हमारे में है। अगर नहीं होता तो फिर अब इसके जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं उनको एक्सक्लूड करते हुए हम चलते हैं। ठीक है, अब ए भी इसी में है तो ठीक। इसके बाद क्या आएगा, एम आएगा, वो भी इसी में है। फिर इसके बाद तो एस बच गया, एक लेटर ही। तो अब जो टोटल रैंक होगी इन सबको ऐड कर दो, तो 96 और 7 तो ये आ गया 103rd जो है इस वर्ड की रैंक होगी अगर मैं डिक्शनरी के बेसिस पे लिखता हूं। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड अप्रोच है जो किसी भी क्वेश्चन में तुम कभी भी लगाओगे कभी फेल नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन को एक शॉर्टकट की हेल्प से सॉल्व करते हैं। देखो, जिस वर्ड की रैंकिंग के बारे में बात कर रहा है उस वर्ड के लिए अपने को क्या करना है कि सबसे पहले उसको लिख दो जैसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ एम और एस, इस तरीके से अपने को लिख देना। उसके बाद जो ऑर्डर है इनका अल्फाबेटिकली वो लिख लो। सबसे पहले ये 1 आएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा, थर्ड पे ये आएगा, फोर्थ पे ये आएगा, 5 पे आ जाएगा ये। अब हमको क्या करना है, अब चलना है राइट वर्ड, यानी कि यहां से अगर मैं इधर चलता हूं तो इस लेटर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इससे ये जो नंबर है इससे पहले कौन कौन से लेटर आ रहे हैं, कितने लेटर आ रहे हैं वो अपने को यहाँ पे लिखना है। यानी कि जैसे टी के बाद, टी के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो टी 5th नंबर पे है तो उससे पहले चारों आ जा रहे हैं तो यहाँ पे 4 आए। और ये सेकंड नंबर पे इससे पहले केवल 1 आए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये खुद ही फर्स्ट पे है, इससे पहले तो कुछ आएगा ही नहीं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये थर्ड पे है तो इससे पहले 4th आएगा ही नहीं तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ये तो है ही लास्ट तो इससे पहले तो कुछ नहीं आ रहा। ये हमारे पास सिनेरियो हो जाएगा। इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद पीछे से स्टार्ट करो। यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, यहाँ 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, जब इतना हो जाए तो उसके बाद में इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हुए चलो। यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। यानी कि 4 टाइम्स 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 हो जाएगी, फिर प्लस 1 टाइम्स 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। अगली तो सारी वैल्यूज 0 आ जाएंगी। और एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी आउटपुट आ रहा है उसमें कर दो +1। लेकिन यहीं पे एक और चीज मैं बता देता हूं, अगर तुमसे पूछ लेता इस वर्ड से पहले टोटल कितने वर्ड्स आएंगे तो इस 1 को हम हटा देते, ये हमारा आंसर हो जाता।
अब देखो सिंस ये रैंक की बात करें तो 1 अपन यहाँ पे ऐड करेंगे। 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया, यहाँ पे +6 आ जाएगा और लास्ट में 1 आ जाएगा, जो कि 103rd रैंक हमको इस वर्ड का देगा। यही पिछले में भी अपने पास में आंसर आ रहा था। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूं, क्योंकि इस वर्ड में क्या हुआ है कि एक भी अल्फाबेट ऐसा नहीं जो रिपीट हुआ है। तो इसको समझने के लिए ना अपन ऐसा करते हैं, एक वर्ड उठा लेते हैं जैसे JEE, जे, है ना। जेई में अपने को क्लियरली दिख भी रहा है कि 2 वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसका देखो स्टैंडर्ड मेथड क्या हो जाएगा। स्टैंडर्ड मेथड ये हो जाएगा कि अगर मान लो मैं इसके वर्ड्स को लिखना चाहता हूँ, सबसे पहली पोजीशन पे ई आएगा, दूसरे में ई और जे में से पहले ई आ जाएगा, ये हो गया। फिर इसके बाद में अब ई आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा, ये ई यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जे आ जाएगा, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे ई आएगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो हम अगर इस 3 वर्ड से बनने वाले वर्ड अगर मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूं तो मेरे पास में ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, टोटल 6 आ रहा है। लेकिन हमको पता है कि एक वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है तो अपन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करते हैं, जिसकी वजह से ये अल्टीमेटली 3 ही आ जाएगा और 3 ही हमारे पास में वर्ड भी बन रहे हैं। इसी चीज को अगर मान लो जैसे यहाँ पे जेई का रैंक पूछ लेगा तो 3rd रैंक पे आएगा। और इसी को अगर इसका शॉर्टकट अपने को देखना है, पिछले वाले ही शॉर्टकट को यहाँ पे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे जेई वर्ड का अगर मान लो मेरे को रैंक देखना है तो सबसे पहले मैं जेई लिखूंगा, उसके बाद में अब हमको नंबरिंग करनी है। तो जो लेटर्स सेम है, यानी जैसे ई और ई दोनों सेम है तो उनको सेम रैंक हम देंगे, उसके बाद सेकंड पे आ जाए। अब अपने को क्या करना है, जे से पहले देखेंगे हम। जे से पहले की अगर बात करें दोनों लेटर पहले आते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ई से पहले यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जितने लेटर्स, अब देखो अब क्या करना है, अब सबसे पहले जे को पकड़ो, जे को इंक्लूड करते हुए इस वर्ड को अपने को देखना है। जब हम इस वर्ड को देख रहे हैं तो हमको यहाँ पे 2 लेटर सेम दिख रहे हैं, तो जितने सेम दिखेंगे, अगर यहीं पे पी पी ऐसा होता तो 2 लेटर सेम दिख रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते। यहाँ पे सिंस केवल सेम सिंगल लेटर तो अपन यहाँ पे इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब अगले वाले पे आ जाओ। अब यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पे भी अपने को क्लियरली 2 सेम दिख रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अगले वाला तो लास्ट वर्ड है तो वहां तो फिर कुछ दिख ही नहीं रहा, तो वो तो हो गया सेम। उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे 0 फैक्टोरियल लिखते हैं आए हैं, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई और ऐड करते हुए, यानी कि 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, ये हमारे पास में आएगा। अब देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इससे ये चला गया, बचा क्या 2। और जैसा कि मैं तुम लोगों को बताया था कि जब भी अपन ऐसे निकाल रहे हैं तो लास्ट में हमको +1 भी करना है। तो अब हमारे पास में क्या आ गया 3, और यही रैंक हो जाएगी इस जेई वर्ड की। जब भी इस तरीके से तुमको कोई वर्ड रिपीट में दिख रहा हो तो उसको इस तरीके से ट्रिक लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि ये वर्ड हर बार ये जो ट्रिक है काम नहीं आएगी। जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो तुमको जो स्टैंडर्ड मेथड है इसकी हेल्प से ही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। तो अब तुम्हारा टारगेट ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और इसी तरीके के जो टॉप 30 टॉपिक्स को अपन जेई 26 के लिए कवर कर रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रही होगी, आप लोग वहां से जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं और कमेंट करके इसका आंसर भी बताना है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।